औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WNTV UK के लिए मैं हूँ पाकिस्तान से आब हुसैन सियालवी। जनाब एसएम इरफान तार साहब ने मुझे एक आर्डर लगाया है कि जो एक ना कुछ बुक जो है वो उस पर मैं एक रिव्यू जो वो पेश किया करूँ, तो उस सिलसिले की पहली कड़ी है। आज मैं आपके सामने एक बुक है, ये आपके सामने है। ये वैसे तर्जमा है इस बुक का, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये अनातोल लियोन ने लिखी है और इसका तर्जमा जो है ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। ये पाकिस्तान पुरअज़म सख्त जान मुल्क, इस उन्वान से, और ये तर्जमा जो है अज़ीम अहमद साहब ने किया है। लेकिन इसके जो है ना वो साथ मुझे एक अजीब सी बात जब वो पढ़ने को मिली है, मैं भी तराजम पढ़ता रहता हूँ, तो तर्जमा व इजाफ़ा अज़ीम अहमद साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि तर्जमा व इजाफ़ा क्या है। लेकिन किताब मैंने अंग्रेज़ी में भी पढ़ी है, तो उसमें इजाफ़ा तो नहीं, क्योंकि उसके 552 सफ़ात थे। ये कुछ जो है ना वो मेरा ख्याल है 480 सफ़े हैं ये। एनीवेज़ इस पर तो फिर कभी बात हो सकती है, मैं फिर इसको गो थ्रू होऊंगा। तो ये बुक जो है ये जब मैंने पढ़ी अंग्रेज़ी में, तो मैंने बहुत लोगों के साथ इसको शेयर किया, क्योंकि मैं जो है ना वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो लेक्चर देता हूँ, और स्पेशली जो है ना वो मीडिया के लोगों को, जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं लेक्चर देता हूँ। तो मैंने इस किताब का अक्सर मैं ज़िक्र करता रहता हूँ। आज मैंने कहा कि हम जो है ना वो WNTV के जो नाज़रीन हैं उनके साथ भी इस किताब को शेयर किया जाए। इसका मकसद शेयर करने का ये है कि देखें, एक दो बातें हैं इस हवाले से। पहली बात तो यह है कि जब एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने कहा था कि दुनिया की मालूम तारीख़ में जितनी कौमों ने तारीख़ जो है ना तरक्की की है, वो किताबों की बदौलत है। जिन लोगों ने किताबें लिखी, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी और फिर उन पर गौर व ख़ौज़ किया, रिसर्च की, तो वही कौमें जो है ना वो आगे बढ़ी। तो किताब जो है ना वो एक दिन में नहीं लिखी जा सकती, और एक हफ़्ते में, एक महीने में किताब नहीं लिखी जाती। ये एक पूरा एक जो समझ लें कि दौर या एक फ़ेज़ की एक बात होती है। तो इसलिए ये जो है ना बड़ी कम्प्रिहेंसिव होती है, और इसमें कोई जो है ना वो ऐसा गोशा जो है ना वो अमूमन नहीं रह जाता जिसको टच ना किया गया हो, जिसको जो है ना वो ज़ेर बहस ना लाया गया हो। तो चलिए बात करते हैं इस किताब पर, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, यानी जिसका तर्जुमा पाकिस्तान पुरअज़म सख्त जान मुल्क। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको जो इसके मुसन्निफ़ हैं अनातोल लियोन, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो इस किताब में लिखा हुआ है कि अनातोल लियोन लंदन के किंग्स कॉलेज के वार स्टडीज़ डिपार्टमेंट में बैनुल-अक़वामी तल्क़ात और दहशतगर्दी के मुताल्ला इजाद के प्रोफेसर और वाशिंगटन DC की न्यू अमेरिका फाउंडेशन के सीनियर फ़ेलो हैं। बतौर सहाफ़ी वो जनूबी एशिया में साबका सोवियत यूनियन और मशरक़ी यूरोप में टाइम्स और दीगर अशातों के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इनकी तहरीर करदा मंदरजा झैल किताबें हैं। इनकी किताबें जो हैं ये जो उन्होंने लिखी हैं, मेरे पास इस वक्त 3 किताबों का नाम है, वो आपके सामने पढ़ता हूँ। तो पहली किताब जो है वो चेचनिया है और टॉमस्टोन ऑफ रशियन पावर, ये 1998 में छपी, 1998। और सेकंड वन है अमेरिका राइट और रॉन्ग, एन एनाटॉमी ऑफ अमेरिकन नेशनलिज्म, 2004। और थर्ड वन है एथिकल रियलिज्म, अ विजन फॉर अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड विद जॉन हैसमैन, और ये है 2006 में ये किताब लिखी गई। अच्छा, यानी ये एक बात तो ये है कि ये मुसन्नफ़ की पहली काविश नहीं है। ये किताब जो है 2012 में छपी, ठीक है। इट मीन कि ये आथर जो है वो एक रिनाउंड आथर है, और ये पहले से लिखता रहा, और टाइम जैसे मैगज़ीन के लिए फिर ये जो है वो लिखता था। ये भी इसके क्रेडिट में है चीज़। तो
एक बात जो मुझे जो सबसे अच्छी इस किताब में लगी, वो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से, अपने नाज़रीन से ये बात डिस्कस करता रहता हूँ कि रिसर्च ही ज़िंदगी का जो है ना वो ऐसा एक अमल है जिसके ज़रिए हम जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी सलाह कर सकते हैं, हम अपनी जो है ना वो प्लानिंग कर सकते हैं। विदाउट सर्च ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो रिसर्च जो है उसका बुनियादी असूल जो हमारे उस्तादों ने हमें बताया, जो हमने बहुत सी किताबों में भी पढ़ा, रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट गोइंग टू द रियल प्लेसेस एंड विदाउट मीटिंग द रियल पीपल। ये वन लाइनर हमारे तो दिलों पर लिखा हुआ है। तो जब भी हम कोई रिसर्च की बात करने लगते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखने लगते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जहाँ पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जाया जाए, उस मकाम पर जाया जाए और वहाँ के लोगों से मिलकर बात करके फिर रिसर्च की बुनियाद रखी जाए। रिसर्च क्वेश्चन जब हमारे ज़हन में आता है तो फिर हम इधर उधर से भी मामलत लेते हैं, लेकिन असल मज़ा जो ये है वो चीज़ें सानवी अक्सियत रखती हैं। असल चीज़ ये है कि हम जो है ना वो जिस मकाम के बारे में, जिस जगह के बारे में, जिन लोगों के बारे में जो है ना वो रिसर्च है, वहाँ पर जाएं और वहाँ के जो मुतल्लिकीन हैं उनसे बात करें। तो इस किताब का जो सबसे पॉजिटिव और सबसे जो अच्छा जो मुझे चीज़ नज़र है वो ये थी कि इस आथर ने कमो बेश तकरीबन 15-20 साल जो है ना पाकिस्तान में गुजारे। मुख्तलिफ़ अदवार में वो आ जाता था, फिर चला जाता था, फिर इस तरह से वो उसने ये जो है ना काम किया। तो और फिर वो बिल्कुल, अगर उसने तालिबान से बात की है तो वो अफ़गानिस्तान में भी गया है, वो सरहद में भी गया है, वो फाटा में भी गया है। अगर उसने पंजाब के जागीरदार की बात किया तो वो पंजाबी जागीरदार, उन्होंने नाम लिखे हैं जिन जिन लोगों से वो मिलता रहा है, तो वो पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गया। अगर सिंध के जो वडेरे हैं, अगर उसने उनकी बात की है तो वो उनसे भी मिला है, उनके मज़ारों से भी मिला है, उनकी जो खेती बाड़ी के स्टाइल है वो भी जाकर देखे हैं, थर की गर्मी को भी बर्दाश्त किया है। और बलूचिस्तान के बारे में बात की है तो वहाँ पर जो सरदार हैं वो उनसे मिला है और उसकी जो वसअतें हैं बलूचिस्तान की उनमें फारफलांग एरियाज़ में उससे सफ़र किया है। और पंजाब की या किसी भी यानी पाकिस्तान के सूबे की जब उसने बात की है या किसी भी इलाके की बात की है तो वो वहाँ पर गया है, वो वहाँ मुकामी लोगों से मिला है और एक तबके के लोगों से नहीं मिला। जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आया कि वो मौलवी हज़रात से भी मिला है, वो जो है ना वो लैंडलॉर्ड से भी मिला है, वो मज़ारे से भी मिला है, वो गरीब आदमी से, वो हाकर से भी मिला है, वो दुकानदार से भी, वो ताजर से भी, और वो वहाँ पर जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनके एहलकारों से भी मिला है, वो फ़ौजियों से भी मिला है, वो तालिबान से भी मिला है, वो टीटीपी वालों से भी मिला है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं वो हमारे सियासतदानों से भी मिला है। यानी कोई गोशा उसने छोड़ा नहीं है कि तो फिर उसने ये किताब लिखी। और जब मैंने ये पढ़ी है तो यकीन जानिए कि मैं नहीं समझता कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी एक बुक लवर हूँ और पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। हमारी तो मजबूरी भी है कि हमें फिर जब पढ़ाना होता है तो पढ़ना पड़ता है, हैव टू रीड, तो हैव टू स्टडी। तो जब ये मैंने बुक पढ़ी तो अंग्रेज़ी में पढ़ी तो 2-3 दफ़ा पढ़ी, काफ़ी मज़ा आया। फिर मैंने जब इसका तर्जमा आया तो ये जो है उर्दू बाज़ार में ये खिज़र रीडर्स वाले जो हैं उन्होंने ये इसका तर्जमा किया है। तो बुक फेयर के नाम से भी ये 2 चीज़ें यहाँ पर इनके जो टाइटल लगे, बुक फेयर, और साथ इन्होंने अपने नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। अगर कोई मंगवाना भी चाहे तो वो मंगवा सकता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें इस हवाले से कि देखें, मैं पाकिस्तान के बारे में लिखूँगा, मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, बड़े लोगों ने लिखा है पाकिस्तान के बारे में, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक इंसानी फितरत है कि वो अंदर से फिर या ना वो कोई ना कोई बायसनेस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हम कुछ छुपा जाते हैं, कुछ या ना वो प्ले अप कर जाते हैं, कोई प्ले डाउन कर जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें चलती हैं। इस बंदे ने जो लिखा है, मैंने ये देखा कि इसने बिल्कुल दबंग होकर, बेबाक होकर लिखा है। इसने कोई ऐसी बात जो है वो की नहीं है, बल्कि शुरू में इन्होंने एक जो मुसन्नफ़ हैं
उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा। इस किताब को लिखने के दौरान ऐसे लम्हात आए जब लगता था कि इसका उन्वान एक मुल्क का नोहा रखना पड़ेगा। इस किताब को लिखते हुए पाकिस्तान पर मौजूद दाखिली और ख़ारजी दबाव इसकी कठिनाइयों से भरपूर तारीख़ में भी फ़कीदुल मिसाल है। यानी बहुत ज़्यादा इस पर दबाव थे ख़ारजी और दाखिली, लेकिन ऐसी मायूसी कबज़ल वक्त होगी। मशहूर मुसन्निफ़ तारिक अली, क्या पाकिस्तान बच सकता है एक रियासत की मौत? 1983 में इन्होंने ये यानी एक नस्ल पहले लिखी थी। किसी भी म्यार के तहत बिस्तर मरग का ये मंज़र बहुत तवील है। तो उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने डिसएग्री भी किया कि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा है तो ये, उन्होंने होप भी इसमें दिलवाई है और वो लॉजिकल वे से, ऐसे नहीं उन्होंने कहा जी ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी उन्होंने दिखाया है कि क्या क्या पॉजिटिव है, और जो बैड इमेज है, वो जो उन्होंने बैड इमेज मैं नहीं कह सकता, तो बैड रियलिटीज़ हैं। अब हम कहें जी कि कोई हमें जो है ना वो अगर हम बुरा काम करते हैं, जैसे चले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, अगर हम ये जो सती की रस्म है या कुरान पाक से शादियाँ हैं या हम जो बरादरी सिस्टम पर इसने बात की है और उससे आगे की बात की है कि बरादरियों में गैर बरादरी वाले भी आ जाते हैं, जो एक जत्था बन जाता है ना, तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो बरादरी से आगे की बात करता है। तो अगर ये बातें की जाएं और फिर जैसे हम जो ना वो मजहबी शिद्दत पसंदी में हमने बहुत से ऐसे अक़दामात किए हैं कि लोगों को ज़िंदा मार दिया है और ये वो, और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो वो ऐसी भी चीज़ें हैं। तो अब इसको अगर कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो इट डज़ंट मीन कि जो है ना वो बैड इमेज दिखा रहा है। रिपोर्टर का काम, मैं बड़ी दफ़ा ये कहता हूँ, रिपोर्टर का, मुसन्निफ़ का काम ये होता है कि वो जो है वो टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एजुकेट द पीपल, ये उसका काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन दे और उसके बारे में अपना तज्ज़िया जो वो करे, वो उससे आप इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो जो सही इन्फॉर्मेशन है उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं ना कर सकता। और इससे ज़्यादा या ना तो रून से हमें ज़्यादा पता है कि हकीकत जो है वो क्या है। तो मैं इसके कुछ तो बाब मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत जो ना ये तकरीबन 550-600 सवात की ये किताब है, तो एक एक सफ़ा, एक एक लफ्ज़ इसका पढ़ने वाला है। मैं बहुत जो है इससे मुतासर हुआ और फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। अक्सर मैं यूनिवर्सिटीज़ में इस पर बात करता हूँ, इसको कोड करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये किताब जो पढ़ें। तो इसके जो पहले 2-3 बातें हैं, तो उसने पहले तो मुसन्निफ़ जो है ना उसने बहुत ज़्यादा लोगों का शुक्रिया अदा किया है, और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं उनमें जिन लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया, इसको ये फैसिलिटेशन इस तरह से नहीं है कि वो उसके साथ नथी हो जाते थे, ये रहायश वगैरह देते, ये फिर ख़ुद मूव करता था। तो जब हालात ख़राब होते थे या तालिबान वगैरह या स्वात में इसको जाना पड़ा, तो फिर सिक्योरिटी भी इसको जना मुहैया की जाती थी। तो इन्होंने वो अपना ही काम अपनी तरह से किया और बहुत कम लोगों के साथ इसको शेयर किया, उनकी राय ज़्यादा ली और फिर अपना जो है ना वो खुलकर जो है ना इन्होंने इजहार किया। और इस किताब को बहुत से जो है ना वो प्राइज़ भी मिले, जिसकी तफसील भी इसमें दर्ज है। तो वक्त थोड़ा है, मैं ज़्यादा इस पर उन चीज़ों पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ दोबारा कोशिश करेंगे इस पर जो है ना वो बात हम करें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके जो है ना वो इसने जो इसके बाब जो हैं वो रखे हैं, उनकी तफसील से ही आपको पता चलेगा कि ये किताब कितनी जो है ना वो इन डेप्थ जाकर उसने लिखी है। और हम लोग इन चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर नहीं कर सके, या ड्यू टू रीज़न्स हम एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम मुल्ला के बारे में बात करें, हम फ़ौज के बारे में बात करें, हम जागीरदार के बारे में बात करें, हम जो शहरों के जागीरदार यानी सरमायादार हैं उनके बारे में बात करें, पुलिस के बारे में, फ़ौज के बारे में। तो हम तो ये बातें नहीं कर सकते। जो करते हैं फिर वो शुगर कोटेड और अशारों करायों में जैसे खलाई मखलूक और इस तरह से कह कर वो करते हैं। तो इसने खुलकर बातें की हैं। तो पहला बाब देखें जी, ये पहला इसका बाब है ज़मीन, लोग और तारीख़। अच्छा,
पाकिस्तान की तफहीम, पाकिस्तान, अब इसमें आगे जो सब टाइटल्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, सोच से ज़्यादा सख्त जान, कमज़ोर रियासत, मजबूत मुआशरे, जागीरदार, पाकिस्तान किस तरह चलता है, मुज़ाकरात के तहत कायम होने वाली रियासत, यानी पाकिस्तान जब बना, दरियाए सिंध पर एक जुआ, पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तान में क़याम, क़राबतदारी की इस्लाहत पर एक नोट। अच्छा, उसके बाद इसके ख्वाहिशी हैं कि क्या क्या कहाँ से इसने थोड़ी सी मदद भी ली, बुक्स वगैरह से भी। उसका दूसरा बाब है मुस्लिम जनूबी एशिया की जदोजहद, इस्लाम ख़तरे में है, मजहबी और सेकुलर रद्द हाय अमल। उसके बाद है पाकिस्तान की बुनियाद, नई पाकिस्तानी रियासत, ऊपर से तब्दीली लाने की कोशिश, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक़। ये देखें किस किस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया। तीसरा फिर इसका जो है वो है अदल इंसाफ, मुल्क का रवाज, पुलिस, अदालतें, वकला तहरीक, शरीयत, हालात इतने बुरे भी नहीं। ठीक है, ये इसने इस बारे में कुछ लिखा है। फिर मज़हब पर ये इन्होंने लिखा है कि बरसरे पेकार उलमाए दीन, इनकलाब पसंदी की हदूद, पीर सियासतदान। अब देखें कोई बात कर सकता है पीर पर, तो और सियासत में भी पीर हैं तो उस पर भी उन्होंने बात की है। दरगाहें और तोहम परस्ती, शरह परस्त, बुनियाद परस्त, इस्लाह परस्त, जमात इस्लामी, अस्करियत पसंदी। और फिर अगला बाब है फ़ौज, रियासत की हामिल फ़ौज, फ़ौजी ख़ानदान, तारीख़ और तश्कील, इंटर सर्विसेज, इंटेलिजेंस, कश्मीर और अस्करी जहादी गठजोड़, पाकिस्तान का जौहरी डिटरनेंट। और छठा बाब है सियासत, फ़ौज और सियासत, निज़ाम कैसे काम करता है, एक सियासतदान की ज़िंदगी, मीडिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मुत्तहिदा कौमी मुहाज़ MQM। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने सूबों पर बात की है। पाकिस्तान का सूबाई तवाज़ुन, पंजाब के बारे में सबसे पहले उन्होंने बात की है, ये 7वां बाब है। पाकिस्तान का सूबाई तवाज़ुन, मुतफ़र्रिक़ पंजाब, लाहौर, तारीख़ी दारुल हुकूमत, पंजाबी तारीख़ और हिज्जत का असर, पंजाब के खित्ते, सनतकार, फ़िरका परस्त और दहशतगर्द, और मुल्तान। उसके बाद सिंध पर बात की है, सिंध की तारीख़, आज़ादी और महाजर सिंधी ताल्लुकात, MQM की उठान, कराची के कौमीती महाज, अंदरून सिंध। उसके बाद है सूरों का शिकार और कबाइल की क़यादत, वजूद को ख़तरात। बलूचिस्तान पर बात करते हुए 9वें चैप्टर में उन्होंने कौन कौन से अबवाब बांधे हैं, मुतनाज़ा तारीख़, मुतनाज़ा आबादी, 2000 के बाद बलोच शोरश, बलोच कबाइलियत, ख़वातीन के साथ सलूक, एक बुक्ती से मुलाकात, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। पठानों के बारे में, साज के बारे में बात करते हुए कहते हैं, पहाड़ और मैदान, पठान रवायत और पठान कौम परस्ती, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके, फाटा, पठान सियासी कल्चर, अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके बारे में इन्होंने बात किया। और फिर उसके बाद उन्होंने बाब 11 नंबर बाब जो है पाकिस्तानी तालिबान, इन पर बात की है। पाकिस्तानी तालिबान की उठान, पाकिस्तानी तालिबान का हस्ब नसब, मोहम्मद एजेंसी। 12वां बाब तालिबान को शिकस्त, और फिर पाकिस्तानी तालिबान का जो इमर्ज हुए उसके बारे में, रायमा और तालिबान, ANP और तालिबान, पुलिस और फ़ौज, फैसला कुन मोड़, स्वात में होने वाली शोरश का पस मंज़र, स्वात का दौरा, मैगोरा से द्रोशेल। और इसमें जहाँ पर उन्होंने कुछ आखिरी बाब में जाकर ज़ाहिर है ये कि लोग समझते हैं कि कुछ चीज़ों की उठान हो रही है, तो PTI के बारे में भी इन्होंने थोड़ी सी बात जो वो की है। उसके बाद जो है ना वो किताबों से जहाँ पर और आखिरी बातें जब इन्होंने की तो उसमें ये बातें उन्होंने की थी कि ये भी एक चीज़ मर्ज हो रही है जो PTI है। हिस्सा अव्वल मुस्लिम जनूबी एशिया की ज़बानी तहरीर और हिस्सा 2 पाकिस्तानी दादोशुमार। ये फिर आगे चलकर उन्होंने इसके हवाला जात दिए हैं। अच्छा जी, अब मैं जो आपसे जनाब आप देखें कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितना कैनवस सी है उसका अनातोल न्यून का पाकिस्तान के हवाले से।
तो मैं एक दो चीज़ें पहले एक दो पढ़ूँगा आपके सामने, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो है ना वो आप ख़ुद कोशिश कीजिएगा जब पढ़ेंगे। तो मैं इसके गाहे बगाहे अगर मुझे ऐसा इरफान ताहिर साहब अगर ये फिर असाइन करेंगे, ये जो WNTV के UK के डायरेक्टर हैं, अगर वो मुझे ये फिर असाइन करेंगे तो मैं फिर इन डेप्थ भी इसके चैप्टर वाइज या दो दो तीन तीन चैप्टर पर फिर मैं कोई वीडियो जो वो कर दूँगा। तो इसमें जो एक इस्तिलाह होती है आमतौर पर एक यूँ समझ लीजिए एक देवता होता है तो उसको जैनस कहते हैं। उसका मतलब होता है कि जी डबल फेस, ठीक है, हैपनाइट भी इसे कहते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए शुरू में वो कहता है कि ये जब मैं एंटर हुआ पाकिस्तान में तो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू किया तो बहुत से दूसरे ममालिक की तरह मुझे यहाँ पर भी डबल फेसेस ही नज़र आए। लेकिन आगे चलकर फिर जो उसको चीज़ें जब वो खुलती गई तो जहाँ पर वो मायूस हुआ उसने फिर उम्मीद की भी बात की। जैसे ये पाकिस्तान का जो सैलाब आया था उसके बारे में इसने बात की थी 2010 में। वो इंसानी मालूम तारीख का तकरीबन सबसे बड़ा सैलाब था। वो आपको याद होगा कि 12-14 लाख क्यूसेक का पानी का रैला जब वो ऐसे फिर रहा था जैसे कोई अफ़ज़ा फिर रहा है, और वो कभी किसी तरफ चला जाता था कभी किसी तरफ चला जाता था, उसका पता ही नहीं चल रहा था। तो उसमें आपने देखा था कि जो जागीरदार हैं या जो हमारे ज़मींदार जो वडेरे और जो सियासतदान हैं, तो इन्होंने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कई जगहों पर 2 नंबरी की इन्होंने कि वहाँ पर बंद तोड़ दें, वहाँ का इलाका चला जाए, ये वो इस तरह भी होता रहा। लेकिन वो कह रहा था कि इसके बाद मैं नहीं ये देख पा रहा था कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन फिर जब इसने देखा कि वो जो ना वो तो ये जो इसका हुकूमती और सियासी कल्चर है वो इसको वो फिर भी इससे बचकर निकल गया और पाकिस्तान जो है ना सर्वाइव कर गया। एनीवे जी, मैं एक दो बातें आपसे करके फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगा। पहले शुरू में एक पैरा जो मैंने इसको किया हुआ है, मैंने इनको जो है ना वो क्या से कहते हैं पढ़ते हुए मेरी आदत है कि वो जो कुछ चीज़ें अहम होती हैं तो वो मैं इनको जो है ना वो अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, मैं एक दो पैरे आपके साथ पढ़ता हूँ। पाकिस्तानी निज़ाम के गले सड़े दरख्त को सहारा देने वाले चंद सब से सख्त जान बैलों में से चंद एक इसी दरख्त की ज़िंदगी चूस रही हैं। दोबारा ज़रा देखिएगा, पाकिस्तानी निज़ाम के गले सड़े दरख्त को सहारा देने वाली चंद सबसे सख्त जान बैलों में से चंद एक इसी दरख्त की ज़िंदगी चूस रही हैं और बाज़ औक़ात अपने अमूमी मेयार से भी ज़्यादा बदबूदार मालूम होती हैं। इसके बावजूद इनकी सख्त जानी में कोई कलाम नहीं और तावक्ते के अमेरिका, इंडिया या दोनों मिलकर पाकिस्तान हमला करके इसकी वहदत को पारा पारा ना कर दें, गालिब इम्कान यही है कि ये मुल्क कायम रहेगा। और अगर अंजाम कार ये मुनहदम हुआ भी तो इसकी वजह इस्लाम पसंदों की इंतहा पसंदी नहीं। अब ये देखें, बहुत अहम उसने बात की है। हमें यही होता है कि जी इस्लाम पसंदी और इंतहा पसंदी इस मुल्क को लेकर डूबेगी। तो वो क्या कह रहा है, अगर अंजाम कार ये मुनहदम हुआ भी तो इसकी वजह इस्लाम पसंदों की इंतहा पसंदी नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीली होगी और ये गंभीर ख़तरा पूरे जनूबी एशिया को दरपेश है। अब देखें नाज़रीन, कौन सा हमारा ऐसा मुसन्नफ़ है, कौन सा हमारा ऐसा रिसर्चर है जिसने इस तरह से बात की हो कि हम यही कहते हैं जी इस्लाम पसंद हमें ले डूबेंगे, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो हमको, किसी भी तरह के फंडामेंटलिस्ट वो हमको ले डूबेंगे और ये पाकिस्तान की फ़लाँ चीज़ ले डूबेगी, पाकिस्तान की फ़लाँ चीज़ ले डूबेगी। कभी किसी ने इस पर बात नहीं की। ये मेरे नॉलेज में का मतलब मेरी नाकस मेरा इल्म है, तो मैंने इस शिद्दत के साथ कभी किसी को बात ये जो हमारा माहौलियाती जो तब्दीली है इस पर बात नहीं की। तो ये देखिए कि कितना इसका इस बंदे की कितनी गहरी नज़र है पाकिस्तान पर। आप देखेंगे कि बड़ी अब तो ज़बान ज़द आम चीज़ें हैं कि हम ज़लज़लों के हवाले से जो हमारे साथ 2004 में हुआ, फिर सैलाब के हवाले से जो हुआ,
फिर अब पानी के जो हमारे ज़ख़ीरे जो हैं वो, और ग्लेशियर जो जिस तरह से पिघल रहे हैं, और दर्जा हरारत जिस तरह से हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी हमारे सामने आती जा रही हैं। ज़मीन का कटाव, ज़राई ज़मीन का जो हम ये हाउसिंग सोसाइटी बनाते बनाते जो बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल, दरख्तों का ख़त्म होना। तो अब देखें, ये वो बंदा जो है ना, ये 2012 में वो बात कर रहा है कि हमें दूसरी चीज़ों से वो उतना ख़तरा नहीं है जितना ख़तरा इस चीज़ से है। और फिर हमारी बदकिस्मती देखिए कि जो बंदा इस तरफ बात करता है उसको हम जो है ना वो पागल और उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं खुलकर बात करूँगा, जैसे इमरान खान ने बात की और बिलियन ट्री का जो मनसूबा जो वो उसको शुरू किया, फिर लगाया भी, दुनिया ने उसे एक्नॉलेज किया, लेकिन हमारे यहाँ उसको मजाक ही उड़ाया गया कि ये जनाब। मुझे याद है यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे गुजरांवाला में, उन्होंने 50,000 पौधे एक दिन में लगाने का टास्क लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी काम किया। तो हमारे यहाँ नून लीग के जो लोग थे, और ख़ास तौर पर एक भट्ट साहब हैं, बस वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो उन्होंने कहा जी क्या ये हो रहा जी, ये तो शहर को जंगल बना देने लगे हैं, तो ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो हार्टिकल्चर का वो बदला जाना वो इंचार्ज था, तो उसने इसकी मुखालफत की। और यहाँ पर हुक्मरान जो है ना बादशाह हैं, उनका आगे दूर जाकर घर है, तो ये इधर ही आधा मील पहले ही बैरियर लगा हुआ था। इसको उन्होंने कहा तो वहाँ पर क्यों उठा रहे हो, चलो निकलो इतों जो है ना वो उठा रहे नहीं उठा रहे। उन्होंने तारुल काजी साहब ने एक दिया था फतवा, जिसमें ये था कि जो ख़ुद को हमला है वो हराम है, तो उनकी जान को बड़ा ज़्यादा थ्रेट था। ठीक है, तो ये लोग तो उस वक्त भी तालिबान को कहते जी पंजाब को माफ़ रखना, शहबाज शरीफ कहता पंजाब जो है ना हमला करना जी, बाकी लगे रहो, ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं। तो वो उस बंदे ने जो है ना वो पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करते हुए, और हम लोगों की भी, भाई हम लोग ख़िलाफ़ हैं ये जो हमला है ख़ुदकश हमला, तो वो इसमें बेगुनाह जाने जाती हैं। ठीक है, और फिर यंग लोगों को तैयार करना और बेचारों को mesmerize करके या जैसे भी, तो हम जो है ना वो इसके अमूमी तौर पर मुसलमान जो इसके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, कादरी साहब ने इतनी जरूरत की, वो फतवा दिया, तो फिर उनको थ्रेड से वो एक बैरियर लगा, लेकिन वो बैरियर हटाने के लिए 14 बंदे दिन की रोशनी में या ना वो मार दिए गए। 100 बंदों को, उनमें से मैं भी उन लोगों को मिला हूँ, किसी की बेचारे का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, और फिर 8 साल हो गए हैं। अभी ये 17 जून का था मेरा हाल मामला, वो 8 साल पहले, अभी तक उसको किसी को इंसाफ नहीं मिला। एनीवेज, तो वो एक बैरियर हटाने के लिए जहाँ पर ये, तो बात में ये कह रहा था कि राना सनाउल्लाह को फेडरल में लाया गया, तो कोई ऐसे तो नहीं लाया गया था, इसीलिए लाया गया था कि वो जो ये पीटीआई को, ये बड़ी दूर की सोचती है कि वो राना सनाउल्लाह ही इतना जो ना वो कर सकता है, वो इतना, उसके करीबी लोग कहते हैं कि उसने 20-25 कत्ल किए हुए हैं, तो वो कर सकता है और कोई इतनी जरूरत नहीं करेगा। ठीक है ना, पहले भी इमरान खान आया था तो चौधरी निसार वो उसने बड़ी डिसेंसी से इसको जो ना वो लेकर वो चला, और उसने फिर ओवरकम कर ही लिया इस पर। ठीक है, तो सियासी मामलों को सियासी तरीक़ों से, इस तरह से इमरान लोगों ने भी, जो 3-4 लोग आए हैं, फजल रहमान ये कहता था कि वो इस तरह से हम करेंगे, ये बात कहीं और जा रही है। नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी दूर की सोचती है, बड़ी दूर की करती है, तो कुछ इस पर भी गौर कीजिए कि अब क्या ना वो पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है। ये किताब पढ़िएगा, मैं सब लोगों से कहता हूँ, इसमें आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको ज़हनी करब में मुब्तला रखते हैं, और आप जो है ना वो ज़िंदा और मुर्दा की कैफियत में, हम जैसे जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने वाले या कोई थोड़ी बहुत सोच रहे कि वो जो अकल ना हुए तो मौजा ही मौजा, अकल हो तो सोचा ही सोचा वाले जो लोग हैं ना, वो ये ज़रूर पढ़ें। बहुत से सवालों के जवाब जो मिलेंगे जो हमारे किसी लोकल बंदे ने नहीं देने, उसने उतनी जरूरत ही नहीं करनी। अगर वो करेगा तो फिर वो या तो उसका ठिकाना को बैरून मुल्क होगा, तो या फिर वो अंदर किताबें जब वो जब्त। लेकिन इसमें रियलिटी है, कोई किसी अदारे के, हम बात करते हैं, डर कर नहीं हम करते, हम फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज से प्यार करते हैं, और लेकिन जेडे उत्ते बैठे हो कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुण सोचो, एवें जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने ना, ते गौर ते करके वेखो ज़रा। असीं तुहाडे खैर ख्वाह, असीं जिंदा रवो, सलामत रवो, लेकिन कुछ जेहड़े विच थोड़े है ना, वो हुण अकल नूं हत्थ मारो।
और मैं ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ किताब ਜੇ ਇਹਨੂੰ पढ़ो और ये बहुत कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा मिलेगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ जानना चाहते हो। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, गल काफ़ी लंबी तो होगी होनी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझना कि अगर कोई सुनोगे और किताब ख़रीद के पढ़ोगे तो थानू जो ना काफ़ी मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।